गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की विचार श्रृंखला में बात चल रही थी कर्म की। जिस कर्म की बात चल रही थी उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। कोई भी महिला जब रोटी पकाती है तो पकाने से पहले आटे को छलनी से छान लेती है। जो छिद्रों में से निकल जाता है उस आटे को मांड करके उसकी रोटी बना लेती है। जो छिद्रों में से नहीं निकलता है उसको छानस को अलग करके उसको अलग डाल देती है। हमारा मन हमारे जीवन में छानने का काम करता है और छान करके जो उचित है उसको अपना लेता है और जो अनुचित है उसको छोड़ देता है। यहां रुक करके मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप अपने 24 घंटे का मूल्यांकन करें और ये देखें कि 24 घंटे में मैंने क्या क्या काम किया है, अपनी बुद्धि और विवेक से अगर उसका मूल्यांकन करें तो आपको ये पता लगेगा क्या उचित है और क्या अनुचित है। सिद्धांत ये कहता है जो उचित है उसको वर्ण किया जाए और जो अनुचित है उसको अपने जीवन से बाहर निकाल दिया जाए। ये सिद्धांत कहता है। आप भी मानते होंगे आदमी सही तभी ही रह सकता है जब वो सही काम करे। अगर सही काम नहीं करता है तो आदमी का जीवन कैसे सही रह सकता है। मैंने पिछले दिनों आपको समझाया है, लोभ करने वाले की चेतना में जिस तरह से लोभ आकर के घुल जाता है, नशा करने वाले के स्वभाव में जिस तरह से नशा आकर के घुल जाता है, ऐसे ही विकार भी हमारे जीवन में आकर के घुल जाते हैं। नशा करने वाले की इच्छा नशा करने की हो जाती है, लोभ करने वाले का लगाव धन के साथ हो जाता है। ठीक इसी तरह से बुरा करने वाले का लगाव बुराई के साथ हो जाता है। जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो सहज ही उसकी चेतना पर अपने काम को करने लग जाती है। एक बात यहां कहना चाहूंगा, हर काम का जिम्मेदार मन बन गया है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो अपने मन से करते हैं। इनको मानसिक कर्म कहते हैं। यहां मैं कर्म के दो प्रकार कहूंगा। एक को कहूंगा प्रारब्ध और दूसरे को कहूंगा क्रियायमान। परंतु तीसरे भी होते हैं, उनको कहते हैं भाग्य।
उनको कहते हैं भाग्य। भाग्य किसको कहते हैं? कर्म का जुड़ा हुआ स्वरूप, कर्म का जुड़ा हुआ स्वरूप जो बैंक में जमा है उसको भाग्य बोलते हैं। बैंक में जमा है अर्थात जो आपकी चेतना में आकर के जन्म जन्मांतरों के प्रभाव से आपकी चेतना के अंदर क्रियाशील हो रहा है, जिसको आप नहीं क्रियाशील कर रहे हैं, जो स्वतः क्रियाशील हो रहा है, जिसके कारण जीव की यात्रा जीवन के रूप में क्रियाशील है, उसको भाग्य कहते हैं। निवेदन पूर्वक कहूंगा, एक ही समय पर कई बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक गरीब के घर में हो रहा है तो एक रईस के घर में हो रहा है। उसी समय एक गाय भी बच्चा दे रही है और दूसरे जीव भी उसी समय बच्चा दे रहे हैं, पर आत्मा तो एक है। अपने अपने भाग्य के अनुसार हर कोई अपने जीवन को प्राप्त कर रहा है। ये कर्म है जीव के वर्तमान के पीछे छुपे हुए कर्म हैं जो उसको पीछे से सहायता कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक आदमी काम को हाथ लगाता है और उसके सत्परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं, और एक आदमी जी तोड़ मेहनत करता है फिर भी उसको उतनी उपलब्धि नहीं होती। मैंने अभी कहा आपसे, जो जुड़ा हुआ है वो अनायास ही उसको मिलता जा रहा है। पर एक बात जरूर कहूंगा, बगैर कि ये दुनिया में नहीं मिलता। ये बात जरूर है कि अगर किसी के भाग्य में है और उसने उसको हाथ लगाया और वो काम करना शुरू हो गया। यहां मैं एक बात कहूंगा, अंधेरे कमरे में जैसे ही रोशनी टॉर्च का बटन दबता है तो जो सामने रखा हुआ है वो अनायास ही दिखने लग जाता है। बटन बंद कर देते हैं तो जैसा छुपा है वो वैसा ही छुपा हुआ रह जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको भाग्य कहते हैं। आप इच्छा करते हैं और आपके भाग्य में कोई चीज है, आपने जैसे ही उसको क्रियायमान किया वो तुरंत सक्रिय होकर के अपने परिणामों को आपको देना शुरू कर देता है। यहां मैं ये फिर से कहूंगा, कर्म का अपना एक स्वभाव होता है। जैसा कर्म का स्वभाव होता है वो वैसा ही अपना परिणाम देना शुरू कर देता है। बात शुरू की गई थी कि छान करके लेना। यहां मैं फिर से कहूंगा, पहले कर्म मैंने कहा प्रारब्ध। भाग्य और प्रारब्ध में थोड़ा सा अंतर है। एक जुड़ा हुआ है, या इसको दूसरे तरीके से समझिए, एक धन तो वो है जो बैंक में जमा है और एक धन वो है जो व्यापार में लगा हुआ है। दोनों धन एक ही व्यक्ति के हैं। जो व्यापार में लगा है वो भी उसी का है, परंतु व्यापार से जो कुछ लेता है, बचता है, उसको ले जाकर के बैंक में जमा कर देता है। आप दोनों के भेद को समझ गए होंगे कि जो जीवन व्यापार में लगा है, दूसरा जो जुड़ा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आदमी की प्रवृत्ति कहिए, प्रकृति कहिए, ये नहीं है कि वो जितना कमाता है उसको बचा करके रखता है समय के लिए। अगर मेरे पे कोई मुसीबत आएगी तो ये मेरे काम आएगा। अब मैं फिर से कहता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं अब यहां जरा सोचना, आप जो कर्म 24 घंटे की बात आपसे कर रहा हूं, आपने कितना जोड़ा? 24 घंटे जो कर्म आपने किया है, उस पिछले 24 घंटे में आपने अपने लिए कितना जोड़ा,
क्या वो आपके काम नहीं आएगा? जो आपने जोड़ा है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आपने समाज में रहते हुए पुण्य कार्य, भले कार्य किए हैं। अगर आप पर कोई मुसीबत आएगी तो ये जुड़ा हुआ आपके काम आएगा कि नहीं आएगा? क्या जुड़ा हुआ? आपका कोई विरोध करने वाला ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए आपका कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा। आपके सहयोग करने वाले आपके साथ आ जाएंगे। और क्या सहयोग करने वाले? आप में मुसीबत आई है, आप उस खड्डे को नहीं भर सकते, परंतु दूसरे जिनके पास वो उपलब्धियां हैं वो आपको देने के लिए आ जाएंगे। और इसी को संसार में बोना कहते हैं। आवश्यकता में किसी चीज को दे देना, वो खत्म करना नहीं है, परंतु बोना है। आत्मा के क्षेत्र में बोना कहते हैं उसको, आत्मा के क्षेत्र में बोना कहते हैं। या फिर से दोबारा से कह रहा हूं, आदमी का अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है। क्या स्वभाव है? मैंने कमाया है तो मेरा अधिकार है, मैंने कमाया है तो मेरा अधिकार है, मैं ही खाऊंगा, वो मेरे ही लिए है। पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ईमानदारी से तोल करके देखिए, आपकी कमाई पर आपका ही हक है क्या? जो आपकी कमाई है उस पर आपका ही हक है क्या? अगर आप ये कहते हैं मेरी कमाई पर सबका हक है, आप अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आपकी कमाई पर सबका हक है। अगर आपके पास है तो आपको एक बात देखना है। क्या देखना है? ये देखना है कि कुआं पानी देता है, पर कुआं को कोई भरने लग जाए तो वो कुआं कभी भरता नहीं है। क्या करता है? जितना पानी ऊपर से डाला जाता है वो सब पाताल में चला जाता है। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी का भला तो करते ही नहीं है, वो किसी का भला नहीं करते हैं। उनका अगर कोई भला करता है तो उनको दिया गया जो कर्म है वो नरक में चला जाता है, पाताल में चला जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, जैसे कुआं में डाला गया पानी कुआं के पाताल में चला जाता है, ऐसे ही जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, अगर हम उसको देते हैं तो स्वार्थ के कारण दिया गया जो भी पुरुषार्थ है वो नरक में चला जाता है। कैसी बात कही, कैसी बात कही। जो देने वाला है वो ही लेने लग जाए, जो देने वाला है वो ही लेने लग जाए। हां, उस पर कोई मुसीबत आई है, देने वाले पर अगर कोई मुसीबत आई है तो उसके हजारों आदमी साथ देने वाले आ जाएंगे, क्योंकि उसने दिया है, क्योंकि उसने दिया है, इसलिए उसको देने वाले आ जाएंगे। यहां बड़े अपने पन से आपको कह रहा हूं कि अंदर से आपकी अंतरात्मा काम करेगी। क्या काम करेगी? किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, ये निर्णय आपकी चेतना अपने आप करेगी। जब ये चेतना निर्धारण कर दे तो मैंने कहा है, पुण्य कर्म की बात मैंने आपसे कहा है, किसको देना चाहिए, कहां देना चाहिए और कितना देना चाहिए, इसका निर्धारण अपनी चेतना से करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको मैंने क्रियायमान कर्म का प्रारब्ध कहा है, प्रारब्ध कहा है, ये मानसिक कर्म होते हैं। शरीर तो उसमें मात्र एक सहायक होता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर आप अपने आप से किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं, जब तक मन के अंदर दया भाव नहीं जगेगा, करुणा का भाव नहीं जगेगा, या फिर से समझना, अगर आपने किसी को दिया और करुणा का भाव नहीं जगा तो वो आपकी मजबूरी है, आपने मजबूरी में उसको दिया है। और याद रखना, मजबूर करके दिए गए कर्म मजबूर करके ही अपने परिणाम को चुकाते हैं, चुकाते हैं, उससे बच नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। फिर से बोल रहा हूं,
फिर से बोल रहा हूं और ये बोल रहा हूं कि जब स्वभाव से अगर आप अपने स्वभाव को बनाना चाहते हैं, आप लोगों को याद हो एक प्रवचन में मैंने आपको समझाया था, दान देने वाला ढूंढता रह जाएगा, परंतु ढूंढते ढूंढते जिंदगी चली जाएगी, उसे यही पता नहीं लगेगा किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। अगर आप छानने लग गए, दोष देखने लग गए, भाई हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो, तो किसको दिया जाए? किसको दिया जाए? जिसमें खोट है उसको दिया गया तो नरक में जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि कर्म ही इस बात का निर्धारण करता है। जब अंतर आत्मा के अंदर वो करुणा जग करके आती है, बेचारे को बचाया जाए, बेचारे को बचाया जाए, जब ये करुणा उभर करके आती है तो इसी के द्वारा जब कर्म को उस आधार पर, यहां मैं फिर से कहूंगा, जैसे बर्तन को रगड़ करके मांजते हैं, किसी भी चीज को निखार लाने के लिए उस पर रगड़ करी जाती है, उस रगड़ के द्वारा उसके अंदर निखार आता है। ऐसे ही कर्म के द्वारा व्यक्ति की चेतना में निखार आता है, वो चेतना चमकने लग जाती है, वो चेतना में निखार आने लग जाता है। और निखार से मतलब क्या है? जितने निकृष्ट प्रभाव उसके ऊपर जमे रहते हैं वो सब के सब छूटने लग जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, इस दुनिया में आपका आगमन काहे के लिए हुआ था? हमने जन्म लिया है। अच्छा जरा अंदर से सोच करके देखो, किसी ने आपको डंडा लेकर के भगाया था? किसी ने मजबूर किया था क्या आप जा करके जन्म लीजिए? नहीं, ये चेतना का स्वाभाविक गुण है, और स्वाभाविक गुण के कारण उस चेतना ने आकार को धारण किया है। आपकी चेतना ने आकार धारण किया है। जो कर्म आप शरीर से कर रहे हैं, सच को अगर आप देखेंगे, शरीर की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी काम को कर सके। शरीर के पीछे जो काम कर रही है वो उसका मन काम कर रहा है और उसकी बुद्धि काम कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका मन करता है किसी भी काम को करने के लिए, अंदर से जोर मारता है, जबरदस्ती कराता है, इच्छा को प्रबल करता है, तो आप कर्म को करते हैं। अब क्या जरूरत है? ये जरूरत है उस इच्छा को छान करके देखिए, उस इच्छा को छान करके, जो मेरी इच्छा उठ रही है उससे किसी का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये निर्धारण आपको करना पड़ेगा। अगर ये निर्धारण आपको करना है तो किससे करेंगे? बुद्धि से करेंगे, बुद्धि से करेंगे। अब मैं यहां एक बात और कहूंगा, क्या बुद्धि ही सद्बुद्धि है आपके पास में? बुद्धि तो, अरे सांसारिक बुद्धि को भी बुद्धि, जिसको व्यापार बुद्धि कहते हैं। व्यापार बुद्धि कहने से मतलब क्या है? जो अपना लाभ और अपनी हानि को देखती है, परंतु अपना लाभ और अपनी हानि कौन सी? शरीर का लाभ मेरा लाभ, शरीर की हानि मेरी हानि, वो उसको अपना लाभ और अपनी हानि मानने लग जाती है। परंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। मैं एक चेतना हूं, आत्मा हूं, आत्मा का लाभ ही मेरा अपना लाभ है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना। मैंने अभी कहा कि शरीर की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको उदाहरण के लिए ये कहना चाहूं, आप इस शरीर को कई मंजिल ऊपर ले जाइए और वहां से धक्का दे दीजिए, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अगर रक्षा होती है तो वो मन के कारण होती है। मन अपना अच्छा बुरा समझता है और शरीर के साथ वो अभिन्न लगाव करता है, शरीर के साथ वो अभिन्न लगाव करता है, और अभिन्न लगाव करने के कारण उसके अंदर शरीर में दिए गए जो साधन है, जिनको हम इंद्रियां कहते हैं, उन इंद्रियों का अपना रस है, उन इंद्रियों का अपना रस है। जरा अच्छे से समझ लेना,
इस दुनिया में रात भी होती है और दिन भी होता है। इस दुनिया में अच्छा भी होता है, इस दुनिया में बुरा भी होता है, इस दुनिया में पाप भी होता है, इस दुनिया में पुण्य भी होता है। हर एक का जोड़ा है, हर एक का जोड़ा है इस दुनिया में। देखिए, लोभ मोह काम क्रोध भी है, तो इस दुनिया में सत्कर्म पुण्य और परमार्थ भी है। ये सब इस दुनिया में है, परंतु किससे होते हैं? मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है। दोबारा से बोलता हूं, इस दुनिया में जो सूरज है, ये 12 सूरज बताए गए हैं। अगर आदमी की आंख में रोशनी ना हो, और एक सूरज नहीं, 12 के 12 सूरज अपने प्रताप को इस दुनिया को देने लग जाएं, मेरी आंख ही अंधी है तो मैं दुनिया में क्या देखूंगा? मैं दुनिया में किसको देखूंगा? अब मैं फिर से कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड में एक सूरज है, पर एक सूरज मेरे जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है। मेरी आंख के अंदर बैठा हुआ है, मेरे कान में बैठा हुआ है, मेरी जीभ में बैठा है, मेरी नाक में बैठा है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अंदर बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ सूरज मुझे संसार को दिखा रहा है। जो सूरज मेरे अंदर बैठा है, मुझे वो संसार को दिखा रहा है, उसके द्वारा मैं संसार को देख रहा हूं। अर्थात पहला भगवान काम कर रहा है, वही भगवान अंश रूप में मेरे अंदर काम कर रहा है। दोनों भगवान जुड़ रहे हैं। भगवान ने ये जीव इस दुनिया के अंदर आकर के ऊबे ना, ये सुंदर संसार सामने बखेर करके रखा हुआ है। सुंदर संसार सामने बखेर करके रखा हुआ है। काहे के लिए? इन आंखों से संसार के उस नजारे को देखे, उस नजारे को देखे और देख करके हर्षित हो, उल्लसित हो, उमंग से भरे, करुणा जगे, ममता जगे, प्रेम जगे, गुण जगे। पर जब ये आंख स्वार्थी हो जाती है, दुरुपयोग की बात अपने जीवन की कह रहा हूं, जब ये आंख स्वार्थी हो जाती है तो जो इसके अंदर डाला जाता है वो नरक में जाता है, इस जीवन को नरक बना देता है। फिर इसके मन की भूख। अच्छा मुझे बताओ, आप किसी चीज को जीभ से चखते हैं, खट्टा मीठा कड़वा आपको लगता है, और उसके साथ आपकी पसंद जुड़ी रहती है, उसके साथ आपकी पसंद जुड़ी रहती है, और उस पसंद से इसके अंदर आकर्षण पैदा होता है। किसके अंदर? मन के अंदर एक आकर्षण पैदा होता है, और उस आकर्षण के द्वारा उस वस्तु को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, मन से चाहता है, मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, जीव की तृप्ति होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी इच्छा को ठंडा करने के लिए, अपनी इच्छा को ठंडा करने के लिए व्यक्ति भोग करता है। जो भोग का सुख है वो इंद्री को मिलता है, और मन की तृप्ति करता है। इंद्रियों को सुख पाता हुआ देख करके मन को संतुष्टि होती है। दोनों अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल को पानी समझ करके कोई आग पर डाल दे तो उससे आग बुझती नहीं है, और भड़कती है। इसी तरह से इच्छा की पूर्ति करने से इच्छा और भड़कती है। आंख का काम आपको संसार की सुंदरता को दिखाना था, पर हम भोरे, तितली, गुबरीला उनकी तरह से मंडराने लग गए और उसके भोग को भोगने लग गए। जो कर्म का जीवन का वास्तविक उद्देश्य था, उस उद्देश्य से भटक गए। ये जो कर्म हो रहे हैं, मन से जो कर्म हो रहे हैं, मेरा मन कर रहा है, ये क्रिया व्यापार है, जीवन का क्रिया व्यापार है।
अभी ही कुछ देर पहले मैंने आपसे बोला है। क्या बोला है? मैंने ये बोला था व्यापार धन दो जगह लगा होता है, एक व्यापार में एक बैंक में। एक व्यापार में एक बैंक में। आप देखते होंगे व्यापारी चेक काट काट करके देता रहता है, बैंक भुनाता रहता है। जो आया उसको बैंक में डालता रहता है। अर्थात बैंक एक ऐसी चीज है जहां से आवागमन, दोनों आवागमन चलते रहते हैं। व्यापार में अगर मुनाफा होता है तो बैंक में धन बढ़ता चला जाता है। अगर खर्च ज्यादा होता है, मुनाफा नहीं होता है, तो बैंक में धन घटने लग जाता है। बैंक में धन घटने लग जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, आपको पति मिला, किसी ने नहीं दिया, ये आपके कर्म से मिला है, प्रारब्ध से मिला है, भाग्य से मिला है। आपको परिवार मिला है तो ये भी आपको भाग्य से मिला है। आपको खेत बाड़ी नौकरी चाकरी ये जो कुछ भी मिला है वो भाग्य से मिला है। अर्थात पिछले जन्मों का जुड़ा हुआ जिसके कारण आज आपको मिला है ये भाग्य है। जिस कक्षा में आप पढ़ते थे उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे पर सबको तो नौकरी नहीं मिली। जो मुझसे भी कमजोर थे वो मेरे से ऊंचे ऊंचे पदों पर चले गए, और जो मेरे से भी निकम्मे थे, जो मेरे से ज्यादा होशियार थे, वो गांव में खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनके भाग्य में नहीं था, उनके भाग्य में नहीं था। अब मैं एक बात कहूंगा, यहां तक मैं लेकर के आया, अब इससे आगे चलिए, इससे आगे चलिए। मैंने कहा है, पहला कहा शरीर, दूसरा कहा मन और तीसरा कहा बुद्धि। ये 3 स्तर तक मैं आपको लेकर के गया हूं, 3 स्तर तक लेकर के गया हूं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आंख जानती है क्या सही है क्या गलत है। अब इससे आगे की चेतना की यात्रा पर चलिए। चेतना की यात्रा पर चलेंगे तो आंख नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है। जब आप बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी चीज रखी है, आपकी आंख सब पर से तैरती हुई चली जाती है। जैसे आकाश में बादल आता है और सूरज के सामने बादल आता है तो धरती पर छाया दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है। ऐसे ही हमारी दृष्टि भी इस संसार पर जब जाकर के पड़ती है तो वो दौड़ती चली जाती है। पर उनमें से कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमको बहुत पसंद है। जो पसंद है वो हमारी दृष्टि पाया, अचानक जाते वहीं ब्रेक लगा देता है, वहीं रुक जाता है, वहीं ब्रेक लगा देता है, रुक जाता है। और रुक करके क्या करता है? उसको चाहने लग जाता है, चाहने लग जाता है। मेरी तरह से बैठ करके प्रवचन करने वाला, आदर्श की बातों को कहने वाला, जब अंदर की कमजोरी होती है तो फिर वो आदर्श का व्यवहार नहीं करता है, आदर्श का व्यवहार नहीं करता है। वो जानता है आदर्श क्या है, इस बात का ज्ञान उसको है। बुद्धि को क्या है? ज्ञान। पर आदर्श के पालन करने की क्षमता उसमें नहीं है, और ना होने के कारण वो अपना चारित्रिक पतन कर लेता है। यानी कि क्या चारित्रिक पतन कर लेता है? इंद्रिय भोग की इच्छा को पूर्ण कर लेता है। मैं आदर्शवादी हूं, आदर्श की बात करता हूं, पर जब सामने धन को देखता हूं तो मेरा लालच जग जाता है, और लालच जगा तो उसका आकर्षण मुझे बाध्य करता है और मैं उस पर झपट पड़ता हूं, झपट पड़ता हूं। मैंने एक बात आप लोगों को कही थी, बुराई के अंदर तत्परता का गुण होता है। वो 1 सेकंड का मौका नहीं देखती, पलक झपकते के साथ ही अपने काम को करा देती है। अर्थात बुद्धि को कहिए, मतलब वो सतर्क होने का, बुद्धि को सतर्क होने का मौका ही नहीं देती है। उससे पहले वो झपट करके अपने काम को कर जाती है। याद रखना, अपना पतन करने वाला अंदर से देखना,
अपना पतन करने वाला एक बार अपने आत्मिक अनुशासन को तोड़ा नहीं। ऐसा समझना जैसे भरे हुए बांध में पानी एक बार टूटा नहीं तो फिर रोके से उससे रुकता नहीं है। वो चाह करके भी रोकना चाहता है, चाह करके रोकना चाहता है। एक बार बांध अगर, अनुशासन अगर टूट गया, संयम अगर टूट गया तो फिर उसके रोकने से वो रुकता नहीं है। फिर क्या करता है? तबाही मचाता है। जब तक अंदर बाहर के लेवल को एक नहीं कर देता है तब तक बंद नहीं होता है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, जिस तरह से धारा बह करके निकलती है, हिमालय पर बर्फ जमती है और वहां से गर्मी से बर्फ पिघल करके चलती है। अगर धारा प्रवाह को वहां से नहीं रोका गया जहां से उसका उद्गम स्थल है तो फिर वो बांध बंधेगा नहीं। अर्थात हमें मूल से ही, आप लोगों ने देखा हो नाली से खेत को भरते हैं, अगर उसमें से नाली में से कहीं से पानी रिसने लग जाता है और आप उसे बाहर से बंद करते हैं तो वो कुछ समय के लिए तो बंद हो जाएगा, परंतु धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपना काम करता रहेगा। और क्या होगा? जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो फिर फूट करके निकल आएगा। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को खुजली हो जाए, दाद खाज हो जाए तो जब उसको अंदर से खुजली मचती है, उस जगह पर खुजली मचती है, वो इतना सुख उसमें मिलता है, वो बेतहाशा उसको नोचता चला जाता है, खुजाता चला जाता है, बहुत जोर से खुजाता जाता है और उस समय पर वो सारा सुख ले लेना चाहता है। उसका सारा सुख वो प्राप्त कर लेना चाहता है, पर जब खुजाते खुजाते एक स्थिति ऐसी पैदा होकर के आती है कि वहां पर वो दर्द महसूस करने लग जाता है तो उसे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो उसको पीड़ा होती है उसके खुजाने की, वो बहुत सहज नहीं होती है। दोबारा से बोल रहा हूं, वो खुजा करके अपने घाव को ताजा कर लेता है, हरा कर लेता है। यही मानसिक खुजली है। शराब पीने वाला जब शराब को रात को पी लेता है तो सुबह उठ करके वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है और पश्चाताप करता है कि मैंने बड़ी गलती कर रहा हूं, मैं बहुत गलती कर रहा हूं। यहां एक बात जरूर कहूंगा, वो दूसरों से तो लड़ेगा, अपनी काम को जिसको कर रहा है उस पर जिद करेगा और उसको सही बताएगा। क्यों बताएगा? आदत के कारण वो वैसा ही ज्ञान उसके अंदर पैदा करती चली जाती है, वैसा ही ज्ञान पैदा करती है। अगर काश घृणा पैदा कर दी गई होती तो वो उस काम को नहीं करता। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे ही उसका नशा टूटता है और अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है तो वो इस बात को मानता है कि मैंने गलत किया है और गलत अब नहीं करूंगा। और जैसे जैसे दिन ढलता है उसका सरूर जगना अंदर से शुरू होता है, इच्छा जगनी शुरू होती है जो धीरे धीरे करके उसको मजबूर करती है और वो हक्का बक्का रह जाता है, हाव भाव भूल बैठता है और हाव भाव भूल करके क्या करता है? फिर शराब के अड्डे पर पहुंच जाता है, फिर शराब को पी लेता है, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस कार्य को फिर कर लेता है। मैं फिर से एक बात को कहूंगा, वो अपनी केवल भोग की इच्छाओं को पूर्ण करता रहता है और पश्चाताप करता रहता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि छान करके देखिए 24 घंटे में मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं। अगर आप साधक हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा?
जो मन में से फिल्टर हो करके निकल गया, उसी को बुद्धि तक जाने दें, बुद्धि तक जाने दें। बुद्धि उसको पचाएगी, बुद्धि उसको पचाएगी। मैं यहां एक बात फिर से कहूंगा, याद रखना, वो कर्म जो आत्मा ने पचा लिया मुक्त हो गए, जो आत्मा ने स्वीकार नहीं किया अर्थात जो पेट ने पचाया नहीं, वो गड़बड़ी पैदा कर देगा, रोग पैदा कर देगा। आपको वो पचेगा नहीं, नहीं पचेगा तो वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। पेट में आपने चीज को खाया और पेट ने पचाया नहीं, तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। वो अपने परिणाम को लेकर के आएगा। मैं क्योंकि समय होता जा रहा है, इसलिए एक बात अभी आपसे मैंने कही है, इसको कहते हैं क्रिया व्यापार, इसको कहते हैं जीवन का क्रिया व्यापार। इसमें दोनों चीज चलती रहती हैं, आमदनी भी चलती रहती है और घाटा भी चलता रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, शरीर से व्यक्ति कितना कमाता है, अगर सचमुच उसको जोड़ करके रखा गया होता तो आपके घर में जितने कमरे हैं वो सब नोटों से भरे हुए होते। अगर खर्च साथ में नहीं होता, खर्च साथ में नहीं होता तो सारा घर नोटों से भरा होता। अगर आपने शरीर को चलाने के लिए जितनी रोटियां खाई हैं तो कई मकान भरे हुए होते अगर वो ना खाई हुई होती। अर्थात जीवन व्यापार भी चल रहा है तो उसमें भी उसका प्रारब्ध काम आ रहा है। भाग्य नहीं कहा है मैंने, भाग्य तो उसको कहा है जो जुड़े हुए में से आप लेते हैं, जो जुड़े हुए में से आप लेते हैं। आपके पास कमी पड़ गई तो वहां से आप ले सकते हैं, उसको भाग्य कहते हैं। जीवन का क्रिया व्यापार जो चल रहा है वो लाभ हानि पर टिका हुआ है। अब आपकी समझदारी किसमें है, अर्थात बुद्धि की कुशाग्रता किसमें है, बुद्धि का पैनापन किसमें है। मैं फिर से कहता हूं, जिस तरह से साधनों से काट पीट करके हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ऐसे ही घटना अपने जीवन में आती रहती है, घटती रहती है। बुद्धि उनसे काट पीट करके उन्हें अपने अनुकूल बनाती रहती है, अपने अनुकूल बनाती रहती है। जो अनुकूल, मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन के लाभ को अगर आप देखना चाहते हैं तो बुद्धि पर जितना कुप्रभाव छाया हुआ है, पाप छाया हुआ है, आकर्षण छाया हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, आकर्षण में फंसता है, आकर्षण फंसाता है, प्रेम मुक्त कराता है। प्रेम तब पैदा होता है जब करुणा, दया, स्नेह, लगाव ये सब पैदा होते हैं, तो प्रेम पैदा होता है। जब वो प्रेम पैदा होता है, किससे? संसार किस लिए बसाया था? भगवान ने संसार किस लिए बसाया था? मेरा जीव इस संसार के अंदर आकर के दुखी ना हो, उसको संसार में आकर के मेरा लाभ मिले, मेरा लाभ मिले, मैं उसको लाभ दूं, वो लाभ उसको मिले, उसके लिए उसने इस संसार को बसाया है, इस संसार को बसाया है। अर्थात जब कर्म के अंदर वो भगवान उतरने लग जाए, कर्म के अंदर, मैंने अभी कहा, कुछ देर पहले कहा, कर्म के अंदर, विचार के अंदर जब पाप के विचार उतरने लग जाते हैं, जैसे हवाई जहाज धरती पर उतरता है, ऐसे ही बुराइयां हमारे मन के अंदर उतरने लग जाती हैं और वो अपनी तरह के कर्मों को हमसे करवाने लग जाती हैं। तो व्यक्ति अपने आप अपने लिए नरक पैदा करने लग जाता है। परंतु यही बुद्धि है, जब वो सच्चाई और अच्छाई की तरफ, भगवान की तरफ चलने लग जाती है, जब इसमें भगवान का अवतरण हो जाता है, तो ये बुद्धि आपके लिए स्वर्ग पैदा कर देती है, स्वर्ग पैदा कर देती है। अभी मैं जो बता रहा हूं वो प्रारब्ध के बारे में बता रहा हूं। मैंने अभी प्रारब्ध क्या कहा? जो व्यापार में लगा हुआ धन है उसको मैंने प्रारब्ध कहा है।
आज की बात को मैं यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि समय हो गया है। इसी प्रारब्ध को भाग्य, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म, इनको कल फिर आपको बताऊंगा, इसको अभी क्लियर करूंगा। आज अभी ये निवेदन कर रहा हूं, अपने 24 घंटे में छान छान करके देखते रहिए, छान छान करके देखते रहिए क्या सही है और क्या गलत है। आज की बात को रोक करके अब मैं आपको यज्ञ की तरफ लेकर के चलूंगा। यज्ञ की तैयारी आप लोगों ने करके रखी होगी, यज्ञ की तरफ को चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर हृदय को धोइए। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर जल लीजिए। मन को धोइए, विचार को धोइए। अच्छा, आवश्यकता को महसूस नहीं करेंगे। जैसे आप खाने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, नाक से सांस लेने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जल पीने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, वैसी ही और भी तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनको भी महसूस करिए। मन को साफ करिए। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, फिर जल लीजिए। अपने आचरण को साफ करिए। कोई काम नहीं आएगा, आपका अपना आपा ही काम आएगा। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदनम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्दरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्ते विशिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करिए। संयम, मैंने अभी कहा दुनिया में सूरज है, मेरी आंख में भी सूरज है, पर दुनिया में ना होता तो मेरे जीवन भी नहीं साथ चल पाता कुछ, पर मेरे अंदर सूरज नहीं है तो मेरी दुनिया नहीं चल पाएगी। इसलिए मेरी दुनिया चले, परमात्मा मेरे अंदर हो। कल इसको और अच्छे से साफ करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। न्यास करिए। ओम वांग में आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणोअस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि में तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ाइए और पूजन करिए। लोक कल्याण की भावना, आत्म कल्याण के लिए लोक कल्याण की भावना। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाओ, अपने रिश्तों का सम्मान करो। उसी से हो सकेगा किसी समय समझाऊंगा। उल्लास अंदर से उठता है, वो रिश्ते से उठता है। एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध ले। हर कोई अपने आप को बंधा हुआ महसूस करे ईश्वरीय अनुशासन के साथ। जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांधकर संकल्प लेंगे। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब दीपक का पूजन करेंगे। दीपक को तिलक करेंगे। दीपक माने चेतना, आत्म चेतना का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश का पूजन करेंगे। कलश माने अपनी पात्रता को जगाना। आपने अपनी चेतना का पूजन किया है ना, तो उसकी योग्यता को जगाओ। धारण करने की क्षमता
कलश में है। सुख, सौभाग्य, शांति इसका प्रतीक है कलश। जीवन में शांति रहे, घर में शांति रहे, उसके निमित्त कलश स्थापित किए जाते हैं। जितने भी अनुष्ठान होते हैं उन सब में कलश स्थापित किए जाते हैं। काहे के लिए? सुख, सौभाग्य और शांति के लिए कलश पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुरजुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। अब कल अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, परंतु इतना करें कि प्रेरणा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारे जीवन में आए, उनको तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। मां गायत्री परमात्मा की शक्ति, वो अनंत दिव्य शक्ति जो हमारे अंदर प्रकट तो है पर क्रियाशील, हर एक के अंदर अपनी अपनी इच्छा अनुसार है, वो चरम पर चली जाए। मां गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लीजिए, आसन के रूप में समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थाप्यामि, आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। समर्पण का भाव। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। अक्षत लेकर के खड़े हो जाएं और देव शक्तियों से, परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी रक्षा करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। मेरे से चूक हो गई, मैं दिल्ली से बाहर आया हुआ हूं। मैं ऋषियों का वो पत्रक नहीं लेकर के आया जिससे मैं ऋषि आवाहन करता हूं, और ना ही आज कोरोना नाश के लिए जो मंत्र आहुति दी जाती है वो भी मैं लेकर के नहीं आया। मेरे से चूक हो गई। इसलिए
हाथ जोड़ करके ही केवल ऋषियों का आवाहन हम कर लेते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, सभी ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, उनका संरक्षण हमको मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यजने पृष्ठे अग्निमनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा लगा देंगे, एक थोड़ा घी डाल देंगे, 4 समिधा दान करेंगे। बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे पकड़ करके दोनों तरफ से घी लगा करके स्वाहा पर अर्पण करेंगे। ओम अयंतेद्मात्मा जातवेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिमवर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यतातिथिम आस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिध भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब आगे की विशेष आहुतियां। साहिबाबाद गाजियाबाद से श्रीमती मंजू के परिवार और उसके भाई के स्वास्थ्य के लिए, गंगा विहार से रमेश शर्मा के मानसिक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गंगा विहार से वरुण गुप्ता के जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, इलाहाबाद भदोई के संजय दुबे के पिताजी की तबीयत पिछले दिनों से ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गुड्डी मलिक जो मेरठ में है उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और कोई भी अपने लिए स्वास्थ्य के लिए या किसी दिक्कत में है उनके लिए अपनी आहुति डलवाना चाहते हैं तो वो लिख दें। परम सत्ता से प्रार्थना करेंगे कि उनका भला हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। गंगा विहार से आस्था के स्वास्थ्य के लिए भी आहुति देना। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम महाशक्ति इदम न मम। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए सविता लिख रही है शिव विहार से। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम सृष्टिकृत होम की तरफ चलेंगे। प्रायश्चित आहुति, जो भी अभी मैं समझा रहा था प्रारब्ध के बारे में, जो भी भूल चूके हमसे हुई हैं, यज्ञ हम सबका साकार भगवान है, भगवान का साकार रूप है। केवल आहुतियों के दे देने से, सामग्री के जला देने को यज्ञ नहीं कहते हैं। हमारे जीवन के साथ, जीवन ही हमारा यज्ञ है। तो जीवन के साथ जो देना जुड़ा है, मैंने अभी समझा रहा था कहां दिया जाए, अब यज्ञ में दीजिए जो सबका भला करता है। घी में स्थान लेकर के सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहतुत सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धित्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम न मम पूर्णाहुति ही। देव दक्षिणा इसी को कहते हैं। और मैंने पिछले दिनों बताया भी है, जुड़ जाने का नाम ही पूर्णता है। जहां मिलते हैं, जहां सहयोग और सहकार जन्म लेते हैं, वही पूर्णता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनग्वं स्वाहा। वसोधारा, 1 चम्मच घी की लेकर धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सबको आरती दें, सबको पुष्प अक्षत दें, शांति पाठ करें। ओम ध्याउ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा, जो गलत किया है फिर नहीं करेंगे, ऐसा भाव रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव को अपनी बुराई देंगे। सोचो, हर रविवार को आप यज्ञ करते हैं, छोटी छोटी बुराई भी दोगे तो कितने सारे पाप निकल जाएंगे। देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्
तेह नाकम महिमान चचत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्य भगवान को अर्घ दान कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। अब थोड़े अक्षत लेकर के देव शक्तियों को विदा कर देंगे। आज का काम संपन्न। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम शांति ही शांति ही शांति।